गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं आज की क्लास। फोर्थ क्वेश्चन है 1.1 का। कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए या तो 3m के प्रकार का होगा या 3m+1 के रूप का होगा। तो बहुत आसान प्रश्न है बच्चों, बिल्कुल पिछले वाले प्रश्नों की तरह करेंगे हम। कोई धनात्मक पूर्णांक हम मान लेंगे a और उसको 3 से भाग देंगे तो q भागफल तथा r शेषफल आएगा। फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे इसका हल लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है तथा a को 3 से, ये 3 कहां से आया बच्चों? क्योंकि हमें 3m या 3m+1 के रूप का लाना है, तो हमने बताया था जिस रूप का लाना होता है उसी से भाग देते हैं। तो माना a एक धनात्मक पूर्णांक है तथा a को 3 से भाग देने पर q भागफल व r शेषफल आता है। तो इस दशा में बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम क्या लिख सकते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर bq+r। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है a बराबर bq+r, जहां पर 0 इज लेस देन और इक्वल टू r इज लेस देन b होता है। और यहां पर हम a को 3 से भाग दे रहे हैं बच्चों, तो b के स्थान पर 3 आ जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा 3q+r, और जहां पर 0 इज लेस देन और इक्वल टू r इज लेस देन बच्चों 3 होगा। इसका मतलब यहां पर 3 केस बनेंगे और r के सभी संभावित मानों का समुच्चय 0, 1 और 2, r के 3 मान हो सकते हैं। तो सबसे पहले r का पहला मान लेते हैं, केस 1 बनाते हैं। केस 1 जिसमें r बराबर 0 होगा। तो केस 1 में r बराबर जब 0 लिखेंगे तो अब a बराबर 3q+r था, तो a बराबर हो जाएगा 3q+0, अर्थात ये 3q आ जाएगा। मगर हमसे कहा प्रश्न में क्या गया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो अब दोनों पक्षों का बच्चों वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का, तो ये तो हो जाएगा a का वर्ग, और इधर 3q था तो 3q का वर्ग। तो अब फाइनली आ जाएगा, ये हो गया a का वर्ग, ये 3q का वर्ग, और इसके पश्चात ये आ जाएगा यहाँ पे a का वर्ग और ये 9q²। अब 9q² को हम लोग स्प्लिट करके 3 गुणे 3q² लिख देंगे, और इसी बच्चों 3q² को हम लोग m मान लेंगे। तो फाइनली a² बराबर हमारे पास आ गया है 3m, और यहां पर m बराबर क्या है? 3q²। तो बच्चों यही लाना था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या तो 3m प्रकार का होगा और या तो 3m+1 प्रकार का होगा। तो पहली कंडीशन में धनात्मक पूर्णांक a का वर्ग बच्चों 3m प्रकार का आ चुका है। आपको दिख रहा है ये देखिए, हमने थोड़ा कैमरा नीचे भी कर दिया है, तो ये 3m प्रकार का आ गया पहला। तो अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा केस बनाते हैं, केस 2। केस 2 में r का मान बच्चों 1 ले लेते हैं। केस 2 में r का मान क्या ले लेंगे? 1, और उसके बाद फिर केस बनाएंगे आगे, देखते हैं फिर क्या होगा। चलिए, केस 2 में r का मान 1 ले लिया है, तो अब a बराबर आ जाएगा 3q+1। मगर हमें किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग के लिए ये बात सिद्ध करनी है कि वो 3m या 3m+1 प्रकार का होगा। तो फिर से बच्चों दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a का वर्ग बराबर 3q+1 का होल स्क्वायर। अब यहां पर a का वर्ग एज इट इज रहेगा, यहाँ पे a+b के होल स्क्वायर का सूत्र खोलेंगे, तो a की जगह 3q है तो a² 3q का वर्ग, मतलब ये हो जाएगा 9q² प्लस 2ab, तो 2 गुणे 3q गुणे 1, तो ये आ जाएगा 6q, और प्लस b², b की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, हमें इसको 3m+1 प्रकार का लाना है, तो इन प्रथम दो पदों में बच्चों केवल 3 कॉमन लेंगे। हम यहाँ पर 3q भी कॉमन ले सकते थे, मगर 3q कॉमन नहीं लेंगे, केवल 3 कॉमन लेंगे, क्योंकि हमें 3m+1 प्रकार का लाना है।
तो केवल 3 कॉमन निकल रहा है, वो ले लेंगे बस। तो जब 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3q² और 2q और +1। अब इस पूरे पोर्शन को बच्चों m कह देंगे, तो a² बराबर हो गया 3m+1 और यहाँ पे m बराबर क्या है 3q² + 2q है। तो देखिए बच्चों दूसरी बात भी सिद्ध हो गई कि भाई किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यहाँ पे आया था 3m प्रकार का, यहाँ पे आ गया 3m+1 प्रकार का। यही हमें लाना था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या तो 3m प्रकार का होगा और या तो 3m+1 प्रकार का होगा। एक केस और बचा है, उसको भी चेक कर लेते हैं, उसमें भी 3m+1 प्रकार का ही आ जाना चाहिए। तो अंतिम केस को चेक करते हैं, केस 3, जब r का मान बच्चों 1 ले लेंगे, सॉरी r का मान 1 ले चुके हैं, 2 ले लेंगे। अंतिम केस में तीसरा केस है ये। तो अब a बराबर हो जाएगा 3q + 2 और बिल्कुल उसी प्रकार से दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा a का वर्ग और इस पक्ष में आ जाएगा 3q + 2 का वर्ग। a का वर्ग रहेगा, यहाँ पर भी a + b के होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे, तो a² 3q का होल स्क्वायर मतलब 9q² + 2ab, तो 3 दूनी 6 दूनी 12q और +b² यानी 2 का वर्ग 4। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हम इस 4 को बच्चों स्प्लिट करेंगे 3-1 में। यही थोड़ी सी एक टेक्निकल बात है, यहाँ पे 4 की जगह क्या लिख देंगे 3 + 1। क्यों लिख देंगे? क्योंकि फिर जो 3 पद आगे के बचेंगे उनमें 3 कॉमन आ जाएगा और 3 कॉमन आने के बाद अंदर वाले भाग को हम m लिख देंगे और 3m+1 प्रकार का सिद्ध हो जाएगा ये, क्योंकि ये 3m प्रकार का नहीं हो सकता, तो ये 3m+1 प्रकार का होगा। तो ये हो गया a² बराबर 9q² + 12q + 4 की जगह लिखेंगे बच्चों 3+1। अब प्रथम 3 पदों में 3 उभयनिष्ठ हो जाएगा, तो a² बराबर 3 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 3q² + 4q + 1 पूरा एक ब्रैकेट में और ये 1 अलग। अब ये जो पूरा ब्रैकेट है बच्चों ये m बन जाएगा, तो a² बराबर हो गया 3m+1 और जहां पर m का मान कितना है 3q² + 4q और +1 है। तो यहाँ पे तीसरे केस में भी आ गया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m+1 के रूप का हो गया होगा। चलिए बच्चों, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। धन्यवाद, नोट कर लीजिएगा।